हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न होती है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जो है किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणावेश को कैरी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें क्या होता है। तो देखिए आइसोटोप जो होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज द सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यानी कि आइसोटोप जो होता है उसके नाभिक में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आइसोटोप या समस्थानिक हिंदी में इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज द सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी। देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर सेंटर या फिर पावर हाउस जो है वो किसको कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी हमें करवाइए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर की बायोलॉजी है आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों को बायोलॉजी के देखने को नहीं मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवाते रहूँगा, और बाकी जो है आप लोग सिर्फ बायोलॉजी यहीं से कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रजिया सुल्तान से। तो देखिए पहली बात तो रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को जो है इतिहासकारों ने पागलों का मिश्रण बताया है। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको इतिहासकारों ने जो है वो विरोधों का मिश्रण बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसने जो है अपने शासनकाल में जो है बहुत सी गलतियाँ की। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, सिक्कों का परिवर्तन किया था, तो इसने अपने शासन में जो है बहुत सी गलतियां की थी। इस कारण जो है इसको विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके लिए जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। ये ओपिनियन नहीं है, ये रॉय होगा, ROY। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों।
तो देखिए विद्युत सर्किट जो होता है फ्यूज वायर, उसका इसलिए उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्योंकि देखिए सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो विद्युत धारा को रोकने के लिए होती है। ठीक है, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए जो है हम क्या करते हैं, फ्यूज तार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए दोस्तों, इंग्लिश से जो है आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में 100% आते ही है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, आपको जो रॉन्ग स्पेलिंग होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है, कन्वींस की, इसकी स्पेलिंग होती है CONNIVANCE। ठीक है, इसकी राइट स्पेलिंग होती है ये। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अगर हिंदी अर्थ की बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है किसी गैर कार्य या फिर जो अनैतिक कार्य होते हैं उनको गुप्त रूप से अनुमति दे देना। ठीक है, यानी कि उनको करने के लिए जो है वो गुप्त रूप से अनुमति देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है क्वाइल। ठीक है, इसके लिए जो है आप लोगों को सिनोनियम बताना है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है वो सिनोनियम और एंटोनियम्स के भी जो है आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको जो है आप कितना भी कर लेंगे आप रट नहीं पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है कम से कम 20 से 50 जो है वो इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, वो करवाते हुए चलूँगा, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस कवर होता रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रियम्बल। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है क्वाइल, इसका अर्थ होता है आशंका की स्थिति या फिर आशंका के घेरे में। ठीक है, और ट्रेम्बल का भी अर्थ होता है आशंका के घेरे में या फिर आशंकाजनक स्थिति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेम्बल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप लोगों को जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है ग्रामर सेक्शन में जो है ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको वर्ड सेंटेंस दिया गया है कि चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोरमैन। ठीक है, देखिए काम करने वालों के ग्रुप का जो हेड होता है उसको फोरमैन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोरमैन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि बेमेल शब्द का चयन करें। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपको ओड वर्ड सिलेक्ट करना है, ओड वर्ड। ठीक है, तो ओड वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं अध्यापक, डॉक्टर, वकील या फिर इंजीनियर। तो देखिए इसमें से अगर बेमेल की बात करूं तो अध्यापक जो है इसमें से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ठीक है, ये तीनों जो है अलग पैसे हैं, लेकिन अध्यापक जो है इनमें से किसी भी श्रेणी का हो सकता है। देखिए एक डॉक्टर भी जो होता है वो अध्यापक हो सकता है, एक वकील जो होता है वो भी एक अध्यापक हो सकता है, और इंजीनियर जो होता है वो भी एक अध्यापक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है अध्यापक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि अगर क्लर्क शब्द को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्लर्क को जो है वो EOIWQ किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं, और आपके एग्जाम में भी जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आता है। तो देखिए क्लर्क शब्द आपको दिया गया है और बनता क्या है, तो देखिए C से E में जाने के लिए जो है वो +2 अल्फ़ाबेट की इंक्रीजमेंट हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार L से जो है O में जाने के लिए +3 वर्ड की जो है इंक्रीजमेंट हो रही है, और उसी प्रकार E से जो है वो I में जाने के लिए कितने की, +4 की हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो +2 +3 +4 +5 और +6 की जो है वो सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है वो हम टेबल में भी करेंगे। तो टेबल को देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेबल, TABLE। ठीक है, लिख लिया मैंने वर्ड। अब जो है हमें +2 +3 करके इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T को बढ़ा के लिखूंगा तो V आ जाएगा, फिर A को अगर बढ़ा के लिखूंगा तो D आएगा, B को अगर बढ़ा के लिखूंगा +4 तो आ जाएगा F, उसके बाद +5 तो Q, और इसमें लिखूंगा तो K आ जाएगा। ठीक है, तो VDFQK।
तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख जाएगा VDFQK, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो ये दिया गया है वर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो श्यानता के गुणांक का जो आयामी सूत्र होता है यानी कि उसकी विमा जो होती है वो क्या होती है, ML-1T-1, ठीक है, ML-1T-1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं समय, आयतन, घनत्व या फिर संवेग। तो देखिए अदिश राशि पूछा गया है तो संवेग जो है वो एक अदिश राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो उदय की वर्तमान आयु क्या होगी ज्ञात करो, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों के मैथ्स में से एज रिलेटेड क्वेश्चंस में से बनता है, और आपके एग्जाम में जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है M/A/M+N, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है टोटल जो आयु दी होती है उनका योग, ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे 54 वर्ष, ठीक है। और एम और एन क्या होता है, एम और एन होता है आयु का अनुपात, ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है 5:4। तो अब हम लोग जो है बड़ी आसानी से जो है उदय की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए निकालते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। देखिए एम की वैल्यू हमें दे रखी है 5, ठीक है, और ए की वैल्यू हमें दे रखी है 54, ठीक है, और एम और एन का जो है उसको हमको जोड़ देना है। तो देखिए 5 + 4 हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए 30 ईयर्स जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 ईयर्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, बस आप लोगों को जो है इस टाइप में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। चलो ठीक है, उसी चाल से 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी आपको यहाँ पे टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के डिस्टेंस एंड टाइम से बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से, समय और दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला होता क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक निश्चित चाल से दूरी को तय करने के जो फॉर्मूला होता है वो होता है d1/t1 = d2/t2, ठीक है। इस फॉर्मूला को जो है हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको d1, t1 और d2 का वैल्यू दे रखा है और t2 जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो t2 जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और जो है मान निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, t2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे, 480 आ जाएगा इसका मान, और इंटू 16 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1440, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 सही 1/3 घंटा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.1/3 घंटे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को जो है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 80 × = 14 × 200, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों को किससे बनता है, वो होता है आपके ये अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। हिंदी में इसको सरलीकरण चैप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिए 80 × = 14 × 200, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 × 200/80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार में और 2 से 7 बार में, ठीक है। फिर देखिए 2 से 2 बार में और 2 से 10 बार में, फिर 2 से 1 बार में और ये 2 से 5 बार में। अब देखिए 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 35। तो देखिए 35 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में जो है दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35।
आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।